आज मैं कोई वीडियो आपके लिए लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं किसी इंटरव्यू के लिए नहीं आई हूँ। आज मुझे एक पर्सपेक्टिव शेयर करना है अबाउट बीइंग पॉजिटिव। बीइंग पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव and be positive. This is like a fad these days. Everybody thinks that I am very positive. But एक दूसरा पर्सपेक्टिव जो मैं सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ, जो मुझे लगता है अबाउट पॉजिटिविटी, शायद आपको सोचने के लिए एक फूड फॉर थॉट दे दे। एक्चुअली बात ये है कि मैं कल एक इवेंट पे गई थी, तो वहाँ पर एक लेडी आई थी जिसने जो हमेशा प्रीच करती रहती है दैट आई एम वेरी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड आई डू दीज थिंग्स, आई एम अ कोच, ये वो। बट ये पर्सन ने कल किसी पर्सन को रुला दिया और उसका दिन खराब किया। सो आई फेल्ट वेरी बैड बिकॉज दैट पर्सन केम एंड शेयर्ड विथ मी कि उसने मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। नाउ माई एंटायर डे हैज़ गॉन बिकॉज आई विल बी थिंकिंग अबाउट इट। खैर, मैंने उससे क्या कहा वो बाद की बात है। Now what happened was the person came for an event, maybe जल्दी में थी और उसने जो भी है इवेंट के लिए एप्ट ड्रेसअप नहीं किया था। तो इस पर्सन ने आके उसको कहा कि ऐसे पहनना चाहिए, ये पहनते तो ज़्यादा अच्छे लगते। I think that was not the time when these things have to be discussed because the person wants to look the best at that time. कुछ इवेंट था जहाँ पे उसको एक स्पीच देना है। दूसरी चीज़, आकर उसको कहना कि यू हैव पुट ऑन वेट। थिंग इज व्हेन एनीबडी कम्स आउट ऑफ द हाउस, कोई भी पर्सन है अपना चेहरा आईने में देख के आता है। वो पर्सन को पता है कि दैट पर्सन हैज पुट ऑन वेट। यू डोंट नीड टू गो एंड टेल। खैर, दिस वॉज जस्ट अबाउट द इवेंट। नाउ लेट्स स्टार्ट. Being positive, what I feel about being positive is for ourselves, always remaining positive about the situations in life, thinking of the best outcome of the most challenging situation, or maybe, not stopping to work hard. And always having that thing in mind that there is always a silver lining and world is not going to end so soon. और हर सिचुएशन दे से व्हेन देयर इज अ लॉक मेड, देयर इज ऑलवेज अ की टू इट। तो अपने बारे में सोचना दैट वॉट एवर द सर्कमस्टांसेस बी, आई एम गोइंग टू बी अ विनर इन द सिचुएशन, आई एम गोइंग टू डू द बेस्ट एंड माई लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव। आई ट्राई टू मैनिफेस्ट थिंग्स, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। दिस इज बीइंग पॉजिटिव, बट दिस इज ओनली वन part of the coin, one side of the coin, and the other side which we mostly ignore, but talking behind the back that this person lacks sense of dressing up, this person is this person is that. That is one point. Some people, when they see somebody else dressed up well, एक jealous वाली feeling जब आपको आती है, मैं ये नहीं कहती कि किसी को नहीं आती, but अगर हमेशा वो डोमिनेंट फीलिंग अगर होती है, आई थिंक इन दैट केस इट इज बेसिकली lack of self-confidence about yourself. You feel that the other person is looking better than you. So what? That person has all the rights to look better than you. But that doesn't mean that you're not looking good. Some people take these feelings at home. Okay, this person was dressed better than me. So next time I want to be better dressed than this person. अब ये चीज़ होती है कि ये कंपटीशन क्यों? यदि वो पर्सन अच्छा दिख रहा है तो वो पर्सन अच्छा दिख रहा है, उससे बेटर होना नहीं। हम अपने आज से बेटर दिखे, हम आज से जो बेटर कर सके वो होना चाहिए। I think that you should always try to challenge yourself, your present situation, that tomorrow whatever I do will be better than what I am doing today. The situation that I am in will be better than I am in today. But दूसरों की तरक्की से feeling jealous, दूसरों की एक अलग सी होड़ जो होती है,
this is a sign of negativity in a person's mind, because that person is himself or herself not confident about about oneself. I know many people, when I share something good happening in my life, they feel happy about me and they pass on the positive vibes, and whatever is there in their heart, I can feel it because they are genuinely very happy about it. Whereas there are some people, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यदि कोई चीज़ मेरी अच्छी हो रही है लाइफ में, उनको पता चलता है, तो आई कैन फील कि वो दे आर नॉट इंटरनली फीलिंग गुड. खैर, आई डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स, बट आई एम जस्ट शेयरिंग अ पर्सपेक्टिव. ये मेरी फीलिंग के बारे में या मेरी थिंकिंग के बारे में बात नहीं है, ये एक जनरल फीलिंग की बात है जो मुझे लगता है. यू नो वॉट, इफ यू स्टॉप क्वेश्चनिंग योर सेल्फ but try to think or dwell into a thought कि मुझे आज की जो सिचुएशन है उसको कैसे बेटर करना है, और अपनी एनर्जी कोई दूसरे की तरक्की पे, किसी दूसरे की तरक्की से अफेक्ट होके उस पे एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा वो एनर्जी सेल्फ डेवलपमेंट में यूटिलाइज की जाए, तो आई थिंक दैट इज बीइंग पॉजिटिव. नाउ सोशल मीडिया is there everywhere. It rules, I think, 90% of our lives. कई लोगों को तो it's just about knowing, gaining knowledge and other things. But there are many suicide cases happening, people getting into depression because of social media. Now what it is about? Youngsters, maybe people from different backgrounds, from different age groups. Now when you share something on a social media, people start talking, अरे मुझे इतने लाइक्स मिले, उसको इतने नहीं मिले, अरे इसने तो ये पोस्ट किया, इसको तो एक भी लाइक नहीं मिला, और उसको एक कमेंट नहीं आया. So people are worried about how the others respond to their posts on FB, Instagram and other places on social media platform. Now the thing is, does it even matter? Because if you're doing something and you're feeling good about it, you're happy about what like the picture that you've posted, because you will post the picture if you like it, if you've liked it, or you are happy about some event. But that happiness should not be dependent on what others think. There are number of people who will not respond because maybe they lack time. These things don't matter. Live for yourself. Be happy for yourself. But at the same time, see to it that you don't spoil somebody else's day. Give positive energy to the other person. There are rifts in the families. At home, one instance that may have taken in the house, somebody have spoken something or whatever. They delve into that thought and create a bad environment around. It is the ego that comes in. If you really want to stay happy, if you really want to feel happy all the time, you will look for the ways to avoid conflicts. You will look for the ways that should be a middle path where you don't actually have to compromise on your self-respect, but at the same time not being adamant for a long time, and try to resolve the issues. There are places when people don't want to talk it out, and their ego is so high that they don't want to discuss and make the things normal, and things just go on and on and on and on, and that leads into a negative situation in life. But before that, the environment in the house becomes negative. Now who's the negative person here? Thinking well about a person जहाँ पर ego प्रायोरिटी नहीं होती है. ईगो को साइड में रखकर यदि कई चीज़ें सॉल्व की जा सकती है तो करना ज़रूरी है, because your entire life depends on that. We had a discussion yesterday about this only after that person who's actually commented on the other person that what is happening. Now this person also has problems in her life, and I'm not saying कि
को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हो सकता है जेन्युइन रीजन है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देन व्हाट इज शी डूइंग टू मेक अदर्स हैप्पी? what she spoiled having not commented, or if you have felt that the person was not appropriately, not, it was not, I should not be using the word appropriately, the person was appropriately dressed up, but it was not the kind of dress up that person must be expecting, whatever it is. But you can keep your opinion to yourself, because it's not going to affect you in any way. If the person is feeling happy about the way the person has dressed up, let it be. Give positive vibes to that person. अरे you're looking good. यदि तुम किसी पर्सन को मिलते हो, उसके निगेटिव चीज़ें सोचने से अच्छा उसमें क्या एक अच्छी चीज़ है उसके बारे में यदि उसको बोल दिया जाए, that person will be happy, and that person will go happy, and the person will spread happiness in the house. So if you meet a person and just try to see that one thing that is very appealing in a person, the person is looking good, or the person may be talking very well, that day the person must be looking very good, the skin of that person may be good, hair may be good, or that person's vibrance is good, the way of talking is good, कुछ भी अच्छा हो सकता है. Take that thing in your mind and do not forget to tell that person, I admire you for this, and see the reaction. That person will internally bless you, and you will carry those beautiful vibes home, plus that person will carry the beautiful vibes back home, and it will have a cascading effect. कोई मिलता है कहीं पर और उसमें हर पर्सन में यदि निगेटिव पॉइंट्स को छोड़कर उस पर्सन में एक पॉजिटिव पॉइंट को देखा जाए और उस पर्सन को जाके कॉम्प्लीमेंट किया जाए कि देखो आपके बाल अच्छे हैं, I like your eyes, I like the way you talk, I like your smile, I like the way you turn the environment when you are around, और whatever. हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है. Comment on that. It does. Some people say, अरे this is faking up. ये faking up नहीं होती, क्योंकि उससे आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा. वो पर्सन को पॉजिटिव वाइब्स मिल रहे हैं और उसको अच्छा लग रहा है, तो ये फेकिंग अप नहीं होता है. किसी की कोई चीज़ आपको दिखी जो ठीक नहीं है या आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है आप उसको मुंह पर जाके बोल दिया जाए. ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बताना, आपका ये ड्यूटी है कि आप उसको बताएं. हाँ, कुछ चीज़ों में होता है कि कुछ चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जो आगे वाले को पता होना ज़रूरी है, क्योंकि वो उसके लाइफ को या कुछ और चीज़ को बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर सकती है, वो डिफरेंट थिंग है. अदरवाइज जो चीज़ आपको मैटर नहीं करती, आपके लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर रही है, ये वो पर्सन को कोई हार्मफुल नहीं है, तो आप क्यों जाके उसको बता रहे हो? किसी दूसरे को नीचा दिखाकर यदि आपको खुशी मिलती है, सो डू यू थिंक यू आर अ पॉजिटिव पर्सन? Why do we do these things? Why do we find happiness in commenting about people, making fun of the other people? हम लोग अपनी पर्सनालिटी उसमें रिफ्लेक्ट करते हैं. Now let's come to trolls. I never got a troll or comment. मेरा चैनल बहुत छोटा है अभी, सो मुझे वो कमेंट्स की कभी बॉदरेशन नहीं हुई. मैं अपना काम करती हूँ बिकॉज आई लव टू डू whatever I am doing. It gives me immense happiness. बट मैं जब देखती हूँ सोशल मीडिया पर कई जगह होते हैं, बहुत गंदे कमेंट्स होते हैं, बहुत बुरी तरह लोग ट्रोल किया करते हैं. बट मेरा पर्सपेक्टिव उसमें है कि यदि मुझे कभी निगेटिव कमेंट्स आए भी तो मैं उस पर सिर्फ एक स्माइल करके उसको छोड़ दूंगी. आई विल नॉट बी बॉदर्ड अबाउट इट. यू नो वॉट, आई फील दीज पीपल हु राइट bad comments, who make statements about others, forget about the social media and personal lives as well. People who are talking about others, what are they doing? They're wasting their time and energy on the person who's not even thinking about them, the person who is doing his or her own work. And just think, these people are wasting their time and energy
in writing wrong things, in talking bad about others. So, what do you think? Who's the winner? It's the person who's not bothered and doing the things that he or she wants to do. So, प्लीज यदि कोई आप में से भी हो जो इस तरह से ट्रोल करता है किसी को, तो स्टॉप करिए. कर्मा कम्स बैक टू यू, एंड वो एनर्जी आप अपने लिए यूज करो. कि वो एनर्जी, वो टाइम जहां आप दूसरों के लिए फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए यूज करते हो, वो टाइम अपने लिए, अपने हैप्पीनेस के लिए, अपने फैमिली के लिए क्या कर सकते हो ताकि दूसरे खुश हो, अपने आसपास का वातावरण खुश हो. यदि आप किसी से लड़ाई कर लेते हो और उसको लंबा खींचते हो, उसके बारे में बार 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 निगेटिव ही सोचते हो, किसको फर्क पड़ता है? फर्क आपको पड़ता है. बिकॉज आपके अंदर जो ऐसे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज द करेक्ट वर्ड टू यूज, बट देयर इज समथिंग विच हैपन्स इन द बॉडी विच इज एक्चुअली क्रिएटिंग निगेटिविटी. योर ऑरा इज गेटिंग अफेक्टेड, आपकी हेल्थ पे असर होता है, आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, इसका फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर, इसकी निगेटिविटी उसके ऊपर, ये होता है. उससे अच्छा जो चीज आपको इफेक्ट नहीं करती उस चीज को वहीं छोड़कर आगे बढ़ो, या एटलीस्ट डोंट टॉक अबाउट द रॉन्ग थिंग्स एज लॉन्ग एज इट इज नॉट अफेक्टिंग. दैट इज माई पर्सपेक्टिव. लुक फॉर हैप्पीनेस, look for positivity. You will always attract only positivity. Give rest to your ego sometimes. As long as it is not hurting your self-respect, leave it. अपनों से क्या ईगो? फैमिली में ईगो नहीं आना चाहिए. फ्रेंड्स के बीच अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बट ईगो इज रियली गोइंग टू spoil relations. Long perspective, यदि आप वाइड थॉट देते हो या आप लॉन्ग टर्म की बातें सोचते हो, जब एक एज निकल जाएगी तो ये यादें बुरी और खट्टी यादों के रूप में आपके पास होगी. पर जब आपने जो अच्छा टाइम साथ में बिताया, हैप्पी मोमेंट्स आप याद करते हो, तो आपकी वाइब्रेशंस बढ़ती है. पर वही यदि पुराने बुरे बुरे थॉट्स, उसने ऐसा किया, उसने वो किया, उसने ये किया, यदि वही चीज़ आप बार 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 सोचते हो और अपनी जो रिफ्ट उसको पकड़ के रहते हो, तो वो सिर्फ निगेटिव इमोशंस क्रिएट करता है. एज जब हो जाती है, हमारे पास वैसे टाइम उतना कम है. 24 आवर्स जो होते हैं ना, करने के लिए इतना कुछ है, सीखने के लिए इतना कुछ है, वो 24 घंटे कम ही लगते हैं. और लाइफ में यदि हम लोग एक दूसरे के लिए एक फीलिंग क्रिएट करते हैं, क्यों जेलसी होती है और हम किसी से बात करना बंद करते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं क्योंकि यू नो माई सन हैज गॉन अब्रॉड, माई डॉटर इज डूइंग दिस, माई दिस दैट. सो व्हाट? Everybody else is giving their 100% to their family. उनका बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उनके हस्बैंड्स क्या कर रहे हैं, उनकी वाइफ्स क्या कर रही है, that should not matter to you. Just imagine if you go and you are a happy person, you meet people with lot of affection, lot of love. You will always send those positive vibrations to the person. You will carry that positivity with you, and the other person also will say, अरे यार इससे मिलता हूँ तो बहुत मज़ा आता है, खुशी मिलती है. That doesn't mean कि तुम सिर्फ मस्ती में ही मज़ा आता है. That doesn't mean कि हर समय जोक और हंसी मजाक में ही मज़ा आता है. उसमें मज़ा ज़रूर आता है, बट कई बार एक कैजुअल टॉक, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग वाली भी टॉक होती है, बात करते हो फ्रेंड्स से, तो भी बहुत मज़ा आता है. कई बार ये छोटे से कॉन्वर्सेशंस, ये लंबा टाइम स्पेंड करते हो और आप रियलाइज भी नहीं करते हो, तो क्यों हम सबको पॉजिटिव वाइब्स नहीं दे सकते? शायद मैंने बहुत लंबा बोल दिया, बट मेरा एक छोटा सा पर्सपेक्टिव है, बिकॉज आई फेल्ट वेरी बैड फॉर दैट पर्सन कि जिसके लिए वो
पर्सन को मैंने यही समझाया और यही बोला, नॉट टू केयर, बिकॉज जिसको जो बोलना है वो तो बोलता रहेगा, but should it affect you? Because that person is not running your house, that person is not involved in your day-to-day activities, and now you know how much that person cares for your emotions as well. Don't worry. मेरा ये है कि पॉजिटिविटी सिर्फ अपने बारे में पॉजिटिव सोचने से नहीं होता है. पॉजिटिविटी सिर्फ अपना फ्यूचर पॉजिटिव है, हम ये कर लेंगे, हम ये कर सकते हैं, इज नॉट ओनली, दैट्स नॉट ओनली बीइंग पॉजिटिव. Positive is, being positive is trying to find of one positive thing and make the person in front of you aware of that something positive that person has. Spreading happiness. Forgetting about those conflicts that you have had. If they are not affecting your day-to-day life, forget it. Leave it. That should be a past. That's my perspective on positivity. Comment and share your perspective on positivity. Let's make this world positive. If you have any negative comment or you want to say something which I may have not said well, you can please comment. If that is going to, help me build my understanding, मुझे उससे कुछ अच्छा समझ में आता है, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी. पर यदि मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए काम की चीज नहीं है, so I will just ignore it. But positive criticism is always welcome. Thank you so much for your time. Have a wonderful day and God bless you all. Stay positive, stay fit.